बताइए ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु धन्यवाद। जी, मैं ना बहुत टाइम से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, पर मुझे मतलब सही नहीं लग रहा कि मैं पूछूं कि नहीं। पर फाइनली मैं आज पूछ ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो प्रभु जी, जैसे जैसे प्रभुपाद उसमें बता रखा है, जैसे ब्रह्मा जी हैं, है ना। उनका भी एक मतलब वो कितने भी साल जी ले, लाखों लाखों हजार साल, लेकिन उनका भी एक एंड है। तो हर डेमी गॉड का एक एंड है। तो प्रभु जी फिर मतलब तो शिव जी का भी एक एंड है क्या? नहीं माता जी, शिव क्योंकि जी का नहीं है। शिव जी अच्छा। भगवान ही है। भगवान मतलब जैसे भाई प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि दूध और दही का डिफरेंस रहता है। तो शिव जी भगवान ही है, बट हाँ, उनका जो मतलब भगवान ही है बट सेवक के रूप में है। और जैसे दूध और दही है कि दूध से ही दही प्रकट हुआ है, तो उस तरीके से समझ सकते हैं। तो शिव जी वो बाकी देवी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। शिव तत्व ही डिफरेंट है। बाकी सब जीव तत्व हैं, शिव तत्व कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो वो शिव तत्व है। तो वो और प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन भी था, जैसे हम लोग थोड़ा मोड़ा अभी शुरू करें हैं डिवोशन करना, लेकिन फ्रस्ट्रेशन मतलब बहुत सारी चीजों में ना आ जाती है। और मतलब हम भगवान को फ्रूट मतलब देने की कोशिश भी करते हैं, तो थोड़ा सा फ्रूट अपने लिए भी रखने की कोशिश, मतलब मन में वो भाव आ जाते हैं कि हाँ, ठीक है, मतलब जैसे कि जॉब करते हैं, तो करेक्ट। फिर मतलब अगर हमने ये सोच रखा है कि भगवान को हमने फ्रूट दे दिया, ऐसा मैं बस कृष्ण के लिए अर्न कर रहा हूँ, है ना। तो फिर जब बॉस बहुत सारा काम देते हैं, तो हमें फ्रस्ट्रेशन क्यों आती है? क्योंकि मतलब हम कहीं ना कहीं तो फ्रूट से अटैच है ना, कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो प्रभु जी, फ्रस्ट्रेशन क्यों है, मतलब अगर हमने फ्रूट दे दिया भगवान को? नहीं दिया इसलिए फ्रस्ट्रेशन है ना माता जी, दे देंगे तो फ्रस्ट्रेशन चला जाएगा। यही यही बात है कि फिर इसीलिए फाइट चलेगा। और धीरे धीरे यही चीज जब क्लैरिटी आते जाएगी माता जी, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। जब जैसे ही क्या होगा ना कि हम जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो फिर हमको समझ में आता है अरे क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो समझ में आएगा अच्छा क्योंकि फ्रूट हमने अपने पास रखा है ना, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो फिर क्या होगा कि फिर हम अगली बार फिर ट्राई करेंगे। तो ऐसा करके ना संघर्ष चलेगा मन में। और धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएगा कि हम जितना फ्रूट अपने पास रखेंगे उतना फ्रस्ट्रेट होंगे, तो बेहतर है कि फ्रूट दे दो, है ना। ठीक है। तो इसी वो ऐसे ही जाएगा माता जी। ये ऐसे ही जाएगा, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ग्रेजुअली ही जाएगा। धीरे धीरे जब इस बात को हम समझेंगे कि जितना अपने पास रखेंगे उतना फ्रस्ट्रेट होने वाला है। ठीक है। ठीक है। हरे हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हाँ, चलिए माता जी बताइए। जी माता जी। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। वापस से आप एक मिनट म्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को आ रही है क्या? और कुछ? प्रभु जी, वॉइस आ अरे, रही है? हाँ अभी आ रही है माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा धीरे है प्रभु जी आवाज मैं माता जी आपकी काफी। हाँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है प्रभु जी, फोन में तो, ना, वॉइस में। अभी ठीक आ रही है क्या? हाँ बेटर है थोड़ा, ठीक है बताइए माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यही था, जैसे हाँ, आपने जो अभी बताया ना कि हम घर में या किसी भी मतलब रिलेटिव हो, हम ना सेवा करते हैं, लेकिन उसके बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। है मोस्टली आजकल घर घर की कहानी होती यही है कि सास बहू या हस्बैंड वाइफ में यही चलता है। तो लेकिन बहुत बार ना ये भी होता है कि जो पर्सन जितना करता है उसको और ज्यादा उतना ही मतलब एप्रिसिएशन तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन उसको और ज्यादा वर्कलोड दिया जाता है। मतलब अगर वो एक काम कर रहा है और उसको चलो ये भी यही कर लेगा, ये भी यही कर लेंगे, ऐसे करके ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा कई बार ओवरलोड कर दिया जाता है कि चलो ये तो कुछ बोलेगा नहीं इंसान, और इसको ना हम लोग एक्सप्लॉइट एक तरह से करने लगते हैं कभी कभी। तो वो मेरे को पहले भी मेरे माइंड में आता था कि हर एक के साथ तो नहीं, उस केस में उस पर्सन को क्या करना चाहिए, मतलब उसको ये फील करना चाहिए कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या ये सभी क्लीनिंग का पार्ट है, प्यूरिफिकेशन का पार्ट है, ये सोच के वो करता रहे। क्योंकि जब हमारी बॉडी दर्द होने लगती है ना, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होता है प्रभु जी। हम करते तो हैं काम वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जब हम बहुत थक जाते हैं, तब वो फिर लेवल क्रॉस हो जाता है, तो मतलब ऐसे ना वोल्केनो फट जाता है जैसे वैसी हालत हो जाती है। तो प्रभु जी वही पूछना था। हरे कृष्ण। इसमें एक बात है माता जी कि जो बात है, सबसे पहली बात है कि एक्सप्लॉइटेशन वाली, जी। उसके लिए तो माता जी मैं आपको यही कहूंगा। और ये मेरा मेरा और कई सारे भक्तों का रियलाइजेशन है कि हम हम समझ नहीं पाते हैं भक्ति में आके ना कि हम किसके पार्ट है अभी, है ना। ये
अगर हम वैसे भी भगवान के अंश तो हैं ही, बट हम जब भक्ति कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने आप को बड़ा मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमें लगता है कि अरे हमें कोई एक्सप्लॉइट कर लेगा, कोई माई का लाल माई की लाली हमें एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकता है अगर हम जेन्युइनली भक्ति कर रहे हैं तो। बट ये जो फियर ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड है ना, इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी करते हैं हम। थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया ना, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो हमें लगता है कि अरे हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कहीं हमारा एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है। वास्तव में हम्म, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि इतना मतलब उसमें इतना चीज, ये इस जन्म का, पास्ट लाइफ का, प्रीवियस लाइफ का, या बचपन का, इन सभी का जो हमारे अंदर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक, उन सभी कुछ ऐसे विपरीत कुछ चीजें हमने झेली वेली होती है तो दिमाग में फिट हो जाता है, फिर हमेशा हम डरते रहते हैं। बट मैंने अभी तक जितना भी डिवोटीज से सुना है जिन्होंने बोला है कि हमें ऐसा डर लगता है, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो 99% केस में पता है एक्सप्लॉइटेशन होता नहीं है, सिर्फ अननेसेसरी का फियर है कि हमें एक्सप्लॉइटेशन हमारा हो जाएगा, है ना। हम थोड़ा सा ज्यादा काम कर लिए तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, सिर्फ फियर है। और उस फियर के कारण हम वो काम भी करते हैं और हृदय भी जलाते रहते हैं, है ना। करते भी हैं और हृदय भी जलाते रहते हैं। तो ये चीज समझना है माता जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई, हम भक्ति कर रहे हैं ना, हम अच्छे से जप कर रहे हैं ना, कोई माई का लाल और माई की लाली नहीं है जो हमें एक्सप्लॉइट कर दे। इस बात को समझिए, घर में क्या, बाहर में भी नहीं कर सकता है कोई। हम अगर सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं और अंडर गाइडेंस भक्ति कर रहे हैं, विम्सिकली नहीं, है ना, कोई चीज है, तो अगर कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिए कि इतना मैं कर रहा हूँ, क्या ये मेरा एक्सप्लॉइटेशन है। आपके जो फैसिलिटेटर काउंसलर जो भी है उनसे आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं, हर व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पूछिए कि क्या इतना मैं कर रहा हूँ, क्या मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। तो प्रॉब्लम वही है कि हमने देखा ही नहीं है। अगर आप देखिए कि कई बार मतलब कितना ज्यादा पहले, अभी थोड़ा सा सब हम लोग आलसी भी होते जा रहे हैं, और कलयुग भी है तो थोड़ा सा शरीर इन्वायरमेंट वगैरह के कारण भी थोड़ा सा वैसा ही होते जा रहा है। एक तो लाइफ स्टाइल हमारा इतना घटिया है, ठीक से हम खाते नहीं है, कुछ भी उल्टा पुल्टा चिप्स खा खा के काम चलाते हैं, है ना। तो ठीक से तो हम ना, मतलब जो खाना चाहिए, एक तो ऐसे ही जो खा रहे हैं उसमें भी इतना केमिकल वेमिकल है, और ऊपर से हम चिप्स और फालतू की चीजें ये सब खा खा के अपना शरीर का और बैंड बजा के रखा हुआ है हमने। तो इसीलिए हमारा शरीर का कैपेसिटी बहुत खराब हो गया। लेकिन अगर हम ढंग से अपना, जो आपका ये प्रश्न है कि हाँ, मतलब कई बार शरीर थक जाता है या बीमार हो जाता है, तो मतलब देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि इसका ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस तो अलग है, बट मोस्टली क्या है ना कि हमने खुद ने अपने शरीर का बैंड बजा के उसकी कैपेसिटी कम करके रखी हुई है। हम टाइम पे सोते नहीं है, टाइम पे जगते नहीं है, टाइम पे खाते नहीं है, खाते भी है तो कुछ भी बकवास खा लेते हैं, ब्रेड खा लेंगे, है ना। मतलब ये सब मैदा वैदा खाएंगे तो शरीर कहाँ जाएगा, बैंड तो बजेगा ना शरीर का। तो कुछ हेल्दी आदतें हमारी है नहीं, है ना। तो उससे फिर क्या होगा, फिर तो ऐसा ही होगा, फिर थोड़ा सा शरीर थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे तो थकेगा, तो फिर फ्रस्ट्रेट होंगे। तो इसीलिए पूरा ढंग से सर्विसिंग की जरूरत है हमें, पूरा हमारी मानसिकता का भी और शरीर का भी, दोनों का, है ना। तो ये भी चीज बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि पहले तुम इस बात को समझे कि थोड़ा हमारा कोई एक्सप्लॉइटेशन कर ही नहीं सकता है। हम भक्ति कर रहे हैं ना, भगवान सब थोड़ा टाइम हमें देखिए, हमारे जितना प्योरिफिकेशन की आवश्यकता है ना, उतना ही भगवान करवाएंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं करवाएगा। हमारे जितना कर्म है उससे ज्यादा कष्ट हम भोग ही नहीं सकते, कोई नहीं दे सकता, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। जितना हमारा कर्म है ना उससे ज्यादा कष्ट कोई नहीं दे सकता है। हम फालतू का फ्रस्ट्रेट होते हैं कि एक्सप्लॉइट हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया, कर नहीं सकता है कोई। एक तो भक्ति कर रहे हैं और दूसरा हमारे कर्मा है, उसके ये दो चीज, एक तो कर्मा है उससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता, और ऊपर से हम भक्ति कर रहे हैं तो कोई नहीं कर सकता एक्सप्लॉइट, है ना। भगवान सबको परमात्मा के रूप के सभी के हृदय में है। जैसे ही हमारा कोटा खत्म होगा ना, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि प्रभु जी माता जी ऐसे कई मतलब हैं जो डिवोटीज, प्रभु जी भक्त है माता भक्त नहीं होती है, या माता जी भक्त है प्रभु जी भक्त नहीं होते। तो दूसरा जो भक्त है, उन ऐसे ऐसा इतिहास है कई भक्तों के द्वारा उन्होंने बनाया है कि मतलब कई सारे एग्जाम्पल्स है कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक भक्ति में नहीं कर रहा है, तो वो फिर जो दूसरे जो डिवोटी भक्त हैं वो उन्होंने काफी हद तक जाके उनको सर्व किया है, और उनके मतलब इस लेवल पे जाके सर्व किया है। जैसे मतलब मैंने कई बार बताया, मैं फिर भी बताता हूँ कि माता जी एक थी जो भक्ति, उनके पति उनको इतना परेशान करते थे कि एकादशी के दिन बोलते थे कि नॉनवेज कुकिंग करो, मुझे नॉनवेज परोसो, शराब परोसो, तब भी वाइफ जो थी वो बेचारी सब कुछ करते, कॉपरेशन छोड़ दीजिए, उल्टा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला के रखा था उन्होंने, तब भी वो बेचारी इतना झेल झेल के भी की है और अच्छे से नाम जपी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि फाइनली उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए शरीर छोड़ा, और उनके पति भी भक्त बने, है ना। लेकिन हम क्या है कि थोड़ा मोड़ा में ही थोड़ा सा रोटी दो ज्यादा बनवा लेते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे,
है ना, कि दिन भर खाते ही रहते हो क्या? मतलब मैं जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, कई बार ऐसा भी सुनने के लिए मिल जाता है ना। तो बहुत मतलब बहुत मिजरेबल स्थिति है हमारी, है ना, कि हम थोड़ा सा भी तो ये चीज है कि हम इस बात को थोड़ा समझना होगा कि हम अपने लाइफस्टाइल और थोड़ा जैसे भी मथुरा वंदन तो योगा वगैरह करा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना तो थोड़ा सा करना चाहिए दोनों को, मतलब ऐसा नहीं है मैं स्पेसिफिकली किसी को बोल रहा हूँ, बट हम सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते वो नहीं कर रहा है आप करो, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि वो नहीं कर रहा है हम क्यों करें, ये करेक्ट नहीं है ना। हमें करना है, हम अगर ज्यादा मतलब बुद्धिमान है, हम भक्ति में है, तो हमें करना है। सामने वाला व्यक्ति नहीं कर रहा है उसके लिए हम क्यों फ्रस्ट्रेट हो, है ना। वो उसका कर्म है, उसको जहाँ जाना है। बट हमारा प्योरिफिकेशन जैसे ही खत्म होगा ना, हमें कोई नहीं, कोई है नहीं जो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। अपने जैसे अब हस्बैंड में भी मैंने एग्जाम्पल बताया, फिर से बताता हूँ कि माता जी थी वो बिल्कुल भक्ति नहीं करती थी, और उल्टा और परेशान करती थी। जाके सुबह सुबह अपना ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ जाती थी उसमें। तो प्रभु जी थे वो बेचारा, सुबह उठते थे, अपना माला भी करते थे, रेडी भी होते थे, बच्ची को भी रेडी करते थे, उसको स्कूल भी छोड़ते थे, और फिर अपनी वाइफ के लिए जाके खाना भी छोड़ के आते थे उसके ब्यूटी पार्लर में। तो कई साल तक ऐसा चला। उसके बाद तो एकदम दंडवत मार दी अपने पति को कि मतलब तुम किस मिट्टी के बने हो, है ना। तो हम तो 2 दिन हमारा में ही हम फ्रस्ट्रेट होने लगते। कुछ करे तो देखे तो भगवान का कुछ रोल तो करे, सब कुछ हम ही कर लेंगे तो भगवान क्या करेंगे, है ना। थोड़ा तो रखे फेथ भगवान के ऊपर, है ना। तो हम इसलिए हम लोग, कई बार मैं बोलता हूँ ना कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं बट हम भक्त नहीं है, हम क्या हैं, कम भक्त, है ना। तो हम, तो ये है प्रॉब्लम बस, है ना। तो फिर हमें ज्यादा भक्त बनना है और भरोसा रखना है कि कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। करके तो देखे, कर कोई कर ही नहीं सकता है, भगवान है ना। भगवान एक तो हमारे कर्म से ज्यादा में कोई प्यूरिफाई करेगा, मतलब जितना कर्म है उससे ज्यादा हमको कोई कष्ट दे नहीं सकता है। दूसरा, हम जो भी कष्ट भोग रहे हैं वो खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए भोग रहे हैं ना, खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए। हमारे खुद के कर्मा कट रहे हैं, अच्छा है जितना जल्दी निकल जाए इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। अच्छा है जितना कर्म निकले। और तीसरा ये है कि हम गोल समझे ना, हमें भगवत धाम जाना है। और बाकी सब भगवान ने जानबूझ के ऐसे हस्बैंड वाइफ दिया है ना हम सभी को, ताकि सब अपना अपना अकाउंट है, सभी का अपना कर्मिक अकाउंट है वो खाली हो। नहीं तो हो जाता कोई संत महात्मा से शादी होती, क्यों नहीं हुई है, क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते थे। हम इतना सारा पाप है उसको प्योरीफाई करने के लिए दिया गया है ना। तो फिर झेलो, ताकि जल्दी प्योरीफाई होकर निकले यहाँ से। तो रगड़ना तो पड़ेगा। अगर ये सोचेंगे नहीं नहीं हम तो बहुत सुकुमार हैं, हम तो ऐसा ही रहेंगे, हम तो वैसा ही रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना। फिर हम यहीं रह जाएंगे, 2-2.5 करोड़ जन, पता नहीं कितने जन तक यहीं सड़ेंगे। तो उससे बेहतर है ना इस जन्म में भक्ति समझ लिए, गोल समझ लिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकें मिल गई, अच्छे से रगड़ के इसी जन्म में बाहर निकले, है ना। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, है ना। मतलब बट ये फैक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण। पूर्ण माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धूमधाम। तो प्रभु जी मेरा 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जैसे कि जब हम भक्ति में आते हैं और कहीं ना कहीं छोटी मोटी भक्ति जैसे भी हम लोग करते हैं, तो उससे क्या वैराग्य मतलब हमारे अंदर आता है। और शुरुआत में जो आता है वो फाल्गु वैराग्य होता है। मतलब वो वैराग्य वैसा है, वो मतलब वो वैराग्य वास्तव में नहीं है। जैसे मतलब मान लीजिए, देखिए अभी मेरा ऑफिस से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, सही में ऐसे बता रहा हूँ, है ना। तो मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं होती है जाने के लिए, और मैं अभी छोड़ दूँ इमीडिएटली, तो ये क्या होगा, ये फाल्गु वैराग्य होगा, है ना। मतलब फाल्गु मतलब फॉल्स, है ना। लेकिन मेरा वैराग्य है, अभी जाने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, और ताकि आगे जल्दी से सेटल हो सके चीजें और आगे अच्छे से सेवा हो सके, है ना। तो ये वास्तव में वैराग्य है ना। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है कोई कार्य करना और उसको आप छोड़ दे रहे हो, तो ये वैराग्य बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं अच्छा लग रहा है, कर तो आप वही रहे हो। जब आपको अच्छा लगता है तो आप करते थे, नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दिए, तो इसमें वैराग्य क्या है। लेकिन आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है फिर भी एज पर गुरु साधु शास्त्र आप उस कार्य को कर रहे हो, तो वास्तव में वैराग्य है। हम्म, ठीक है माता जी। यस प्रभु जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि प्रभु जी क्रोध को कैसे, मतलब हम लोग जैसे कि भक्ति मार्ग में हैं और घर के खुद के ही मतलब पास के सदस्यों से क्रोध कर बैठते हैं प्रभु जी, मतलब वो बहुत बड़ा चैलेंज आता है कई बार, कि उससे कैसे हम ओवरकम करें प्रभु जी। देखिए कई इस चीज के ऊपर तो कई बार हमने चर्चा करा है कि क्रोध जब तक रेगुलेटेड है तब तक ठीक है ना। जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया था, क्रोध करके ही लंका जलाया, है ना। बट विभीषण का घर और अशोक वाटिका छोड़ दिया, ये नहीं बोला कि अरे राम जी सॉरी मैं तो गुस्से में था, मैंने तो सब कुछ जला ही दिया, अभी क्या ही करूं, है ना। तो वो नहीं किया। तो क्रोध जब तक रेगुलेटेड है और सही पर्पसफुली किया जा रहा है किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, तब तक ठीक है। अगर आप बच्चे पे क्रोध कर रही हैं, या मतलब एक ये है कि वो क्रोध जब तक आपके कंट्रोल में है ना, जब तक आपके कंट्रोल में है और
सही इंटेंशन के साथ किया जा रहा है तब तक क्रोध ठीक है। दूसरा, उस क्रोध का पर्पस अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, देन वो क्रोध सही नहीं है। लेकिन क्रोध का पर्पस अगर किसी का इम्प्रूवमेंट है, कुछ सही करना है ना, तो फिर ठीक है। समझ रहे? तो पहला क्रोध का क्या है कि पहला, एक तो जब तक रेगुलेटेड है और उसका पर्पस ये, पर्पस तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर्पस उसका ये है तो, मतलब किसी का प्योरिफिकेशन है, भगवान की सेवा या इसके लिए करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम जो हमारा फ्रस्ट्रेशन वाला क्रोध है ना, उसका रीजन एक ही है, और वो क्या है? वो है हमारा कंट्रोलरशिप, है ना। वो है हमारा कंट्रोलरशिप। हम चाहते हैं चीजें हमारे हिसाब से हो, नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये कंट्रोलरशिप मोस्टली यही रीजन है। तो बस यही चीज समझे, वी आर नॉट द कंट्रोलर, कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। तो भगवान यस सर। कंट्रोलर है तो क्रोध नहीं आएगा। ठीक है। Hare Krishna, Krishna